Good morning. एक्सेप्ट कीजिए, नमस्ते भाई, सौरभ दिल से और स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो ये दिन है कुछ खास क्योंकि आज मैं फाइनली अपना दिन रिकॉर्ड करने वाला हूँ क्योंकि मुझे बस 2 ही दिन और बचे हैं इस शहर को छोड़ना है। मुझे किसी और दूसरे शहर में मूव करना है और सोचा कि चलो आपको अपने कॉलेज का एक जो है व्यू दिखाते हैं, साथ में दिखाते हैं कि मेरा जो लास्ट डे है वो कैसा है इस कॉलेज का। अनफॉर्चुनेटली आज संडे है तो शायद आप लोग एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आप स्टूडेंट्स को देखेंगे, बट मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपको कैंपस दिखाऊं जहाँ पर मैं पढ़ा हूँ, जहाँ पर मैं घूमा हूँ, जहाँ पर मैं जॉब किया हूँ, कहाँ पर मैं खाता था। और इसी बहाने आप देखेंगे कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी कैसे इंडियन यूनिवर्सिटी से अलग है और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी दिखती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वीडियो है क्योंकि मैंने लगभग यहाँ पर 1.5 साल जो है गुजारे हैं और आज आप लोगों को ये यूनिवर्सिटी अपनी आंखों से दिखाने का जो मौका है वो मुझे मिला है। जो कॉलेज टाउन है इसका नाम है सैन लुइस ओबिस्पो। एक छोटा सा शहर है। मोमेंट छोटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो शहर का जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा ही छोटा है। एक छोटा सा शहर होने के कारण यहाँ पर काफ़ी अच्छे मैंने कनेक्शन बनाए क्योंकि एक छोटा शहर है तो आप जनरली लोगों को जानते हो जो आपके आसपास रहते हैं। तो इसी करके यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। काफ़ी लोगों को मैं इन पर्सन जानता हूँ। एक जो कनेक्शन बनाने का जो अपॉर्चुनिटी रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। हम इसी बहाने मैंने यहाँ के काफ़ी कल्चरल वैल्यूज़ को भी सीखा है। ये ऑफ कैंपस में जहाँ पर रहता हूँ यहाँ पर आसपास काफ़ी ज़्यादा खाने पीने का ऑप्शन है, जैसे वहाँ पर पपेज़ है और बाल काटने का भी उधर सुपर कट्स है, इधर डोमिनोज़ हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मेरे क्लोज में ही थे। तो जब मैं यूएस आया था सबसे पहले सबसे जो ज़्यादा मुझे शॉकिंग चीज़ लगी कि यार रोड कैसे क्रॉस करें, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ थी, इतने तेज़ी से सब चीज़ें चल रही थी कि जो यहाँ का सबसे यूनिक सिस्टम लगा रोड क्रॉस करने का वो है यहाँ का जो ये जो पुश बटन रहता है। आप इस बटन को दबाइए और वो जो सामने जो रेड लाइट है वो थोड़े टाइम के बाद ये बटन दबाते ही वहाँ पर जो है वॉक साइन ऑन हो जाएगा और आप फिर रोड को इजीली क्रॉस कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली यहाँ पर जो लॉज हैं, आप अगर कोई पेडिस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रहा है आप ऐसा नहीं गाड़ी चला दोगे तो जनरली यहाँ पर सारे ड्राइवर्स वो रुकते हैं। तो ये काफ़ी अलग सा एक मुझे सिस्टम लगा। आई मीन शायद ऐसा सिस्टम हमें अपने इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और अभी मैं जो जगह आपको दिखाने वाला हूँ वो है, उसका नाम है स्लो स्टूडेंट लिविंग। तो ये वो पहली जगह है जहाँ पर मैं यूएस आया था तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला जो रूम लिया था और उसका जो वीडियो मैंने ऑलरेडी अटैच किया है यहाँ पर आई आइकन में मैं वीडियो डाल दूंगा और आप उसको ज़रूर देखिए। तो ये है स्लो स्टूडेंट लिविंग और यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर मैं लगभग स्टार्टिंग के 1 साल से रहा हूँ। और अभी मैं जिस जगह पर रहता हूँ, जहाँ से मैं भी आया हूँ, वो एक अमेरिकन फैमिली है। उन्होंने मुझे स्टे दिया, बोला कि सौरभ कुछ महीने के लिए आप यहीं रह लो। तो ये है वो एक्चुअल कॉम्प्लेक्स जहाँ पर मैं रहता था। ये एक सोसाइटी या फिर हाउसिंग टाइप में है जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। ये एक ऑफ कैंपस हाउसिंग है और काफ़ी सारे अम्यूनिटीज़ भी मुझे यहाँ पर मिले थे, जैसे स्विमिंग पूल था और स्टडी रूम था, प्रिंटिंग का था और काफ़ी सारे लोग काफ़ी समय पे इवेंट्स वगैरह भी कराते रहते थे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा। अगर आप कैल पॉली आ रहे हो और हो सकता है ये सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है इस शहर में, ऑल्दो फिर भी आपको लगभग $800-900 देने पड़ेंगे पर्सनल रूम के लिए, बट स्टिल दिस इज़ दी चीपेस्ट इस शहर में। जब मैं कॉलेज में जाता था तो ये बहुत ही प्यारा सा एक ब्रिज आता था, ये लोहे का बना हुआ है, काफ़ी अच्छा सा लगता था। मतलब ये इसके नीचे एक आपको रिवर देखने को मिलेगी और उसका जो पानी है वो काफ़ी एकदम साफ़ रहता था। तो मुझे अभी भी याद है एक बार जो है बाढ़ आया था और ये जो नीचे का पानी है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक आ गया था। मतलब हम लोगों के अपार्टमेंट तक पहुंचने वाला था। हम लोग ऐसे फ़ोन वगैरह सब बजने लग गया था इमरजेंसी सिचुएशन करके। तो इन चीज़ों में भी मैंने देखा है कि जो जनरली यूएस की गवर्नमेंट रहती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव रहती है। इवन दो ऐसा कुछ फ्लड वगैरह लिटरली नहीं आया था कि घर बह जाएगा, बट उन्होंने जिस हिसाब से हम लोगों को अवेयरनेस फैलाई थी वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ वाली बात थी। ये जो एरिया है ये वो सारा एरिया है, अभी भी हम कैंपस में नहीं, कैंपस के बाहर ही है, बट आप देखोगे तो सामने काफ़ी सारी जो लोकेलिटी है, यहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं।
ऑफिशियली जो मेरी यूनिवर्सिटी कैल पॉली का जो टूर है इनसाइड ऑन कैंपस का, वो यहाँ से शुरू होता है। ये काफ़ी ज़्यादा एक फोटोजेनिक प्लेस है। जब लोग ग्रेजुएट होते हैं या फिर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर वो लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कैल पॉली की जो ब्रांडिंग है, जिसका फुल फॉर्म है कैलिफोर्निया पॉलीटेक्निक स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कूल है कैलिफोर्निया में, उसका जो ऑफिशियल टूर आप लोग देख रहे हैं। और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है आप लोग अपना कॉलेज दिखाते हुए। और पीछे आप लोग अगर फ्लैग देखोगे तो वो है यहाँ का लोगो, विच इज़ लर्न बाय डूइंग। तो एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकल हेयर। मैंने ऐसा अभी तक कोई भी कोर्स नहीं किया है कैल पॉली में जिसमें कोई भी प्रैक्टिकलिटी ना हो। तो इसका मतलब सारा कुछ हैंड्स ऑन था। इसका भी एक शायद वीडियो बनता है फ्यूचर में कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि जो यूएस का एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया से कैसे डिफरेंट है। तो लेट्स गो एंड सी माय कैंपस फ्रॉम इनसाइड। तो अभी हम लोग जो जाने वाले हैं जिस जगह पर, वो है वो स्पेनो स्टेडियम। वहाँ पर तो जनरली होता क्या है ना कि यूएस में लगभग सभी कॉलेजेस में आपको ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टेडियम देखने को मिल जाएंगे। मतलब दिस इज़ द पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। और स्टेडियम होना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो फुटबॉल है, फुटबॉल का मतलब वो नहीं जिसको आप पाँव से खेलते हैं, उसको ये लोग सॉकर बोलते हैं। फुटबॉल का मतलब वो होता है जो अमेरिकन फुटबॉल है, जिसको ये लोग हाथ से खेलते हैं। तो काफ़ी हद तक वो एक रग्बी की तरह होता है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है यूएस में। और हम लोग अभी वैसे ही अपने कॉलेज के स्टेडियम को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और एक और इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था यूएस में, जब मैं क्लास में गया है ना, तो जो यहाँ का जो एक क्लास साइज़ था वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा छोटा था। मतलब ऐसे इंडिया में जब मैं था तो देखा कि 50-60 बंदे होना इट वाज नॉट अ बिग डील, बट यहाँ पर जब मैं आया तो देखा कि लगभग 15 या 20 ही लोग थे। तो वो जो एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी यहाँ की एज़ कम्पेयर टू अगर मैं कंपेयर करता हूँ अपने पुराने एक्सपीरियंस से। बट इसका मतलब ये नहीं था कि एजुकेशन जो मेरी यूएस में इंडिया में अच्छी नहीं थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। बट मेरा कहने का मतलब था कि जो टीचर का जो फोकस था अपने कॉलेज क्लास के स्ट्रेंथ की पॉइंट ऑफ व्यू से, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो ये जो बैरिकेड्स बाउंड्री बना रखी है स्टेडियम के चारों तरफ, तो अंदर जाने का कोई हमें सोर्स तो नहीं मिला। बट फ़िलहाल आप फिर भी एक अच्छा जो है व्यू यहाँ से देख सकते हो कि आपको वो जो लाइंस मिलेंगी, सीपी लिखा होगा ग्राउंड में मिलेगा, और सीटिंग वगैरह जो है देखने को मिल रहा है। बट आई प्रॉमिस जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए, जो कि इसी ग्राउंड में होएगा, उस टाइम में आप लोगों को अंदर का जो व्यू है वो दिखाऊंगा ज़रूर। तो हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग ये देख रहे हैं, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डिंग है मेरे कॉलेज की। और ये जो बिल्डिंग है ये है कॉलेज ऑफ बिजनेस वालों की बिल्डिंग। इसमें मल्टीपल फ्लोर्स हैं, 2-3 फ्लोर है। और मैं इसके बाद अपने डिपार्टमेंट की भी बिल्डिंग दिखाऊंगा जो कि कंप्यूटर साइंस है। और शायद मैंने आपको बताया नहीं, मैं फ़िलहाल यहाँ पर मास्टर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। तो ये बिल्डिंग है ये मेरी नहीं है, बिजनेस वालों की बिल्डिंग है। और इसके बाद हम लोग आपको लेके चलेंगे अपने कॉलेज की तरफ, जो कि है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये जो गाड़ियाँ मेरे पीछे देख रहे हो, ये काफ़ी छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। और मतलब कैल पॉली की गाड़ियाँ हैं अपने डेली पर्पसेस के लिए। कितनी क्यूट सी गाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी सी। तो ऐसे यूएस कॉलेजेस में जो आपको रैक्स दिख रही हैं, ये जो छोटी छोटी सी रैक्स होती हैं, हमेशा जनरली आपको हर एक बिल्डिंग के पास दिख जाएगी। लोग यहाँ पर बाइक को काफ़ी ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं। तो जैसे मैंने बाइक बोला, यहाँ पर यूएस में लोग साइकिल को ही बाइक बोलते हैं। यूएस में जो साइकिल से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसलिए यहाँ पर आपको लगभग हर बिल्डिंग के पास ऐसी छोटी छोटी रैक्स दिख जाएंगी। तो अभी जो एरिया आप देख रहे हो, ये है मेरे कॉलेज का सबसे मोस्ट पॉपुलर, बोल सकते हो सेंटर ऑफ द कॉलेज। यहाँ पर आपको एक अच्छा सा गार्डन मिलता है। लोग जनरली स्कूल डेज़ में आप लंच वगैरह लोग जो बाहर ग्राउंड में प्रेफर करते हो, यहीं पर बैठ के करते हैं। काफ़ी सारे इवेंट्स वगैरह जो रहते हैं यहीं पर होते हैं। और इसके दूसरी तरफ जो है लाइब्रेरी है। और ये जो राइट साइड है, ये सारी जो है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग्स की बिल्डिंग्स हैं। इसी में से एक सीएस की बिल्डिंग भी, वो मैं आपको जस्ट दिखाने वाला हूँ कुछ ही मिनटों में। हाँ, एक चीज़ और, आप अगर सामने दूर पहाड़ पे देखोगे तो वहाँ पर एक पी दिख रहा होगा, क्या इंग्लिश लेटर पी। तो वो सिग्निफाई करता है पॉलीटेक्निक को। ये जो कैल पॉली का जो है एक मतलब खुद में एक जो ब्रांडिंग है वो है। तो वहाँ की जो हाइक है काफ़ी ज़्यादा एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हाइक से लोग जब इस कॉलेज में आते हैं तो जनरली वहाँ पर जाकर वो लोग ऐसे पी जाते हैं। वहाँ से एक अच्छा सा व्यू दिखता है पूरे जो सैन लुइस ओबिस्पो शहर का।
मेरा जो डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस का, हाँ ये इतना अच्छा नहीं है जैसे कि बिजनेस डिपार्टमेंट का जो बिल्डिंग है जनरली। पता नहीं, मैंने एक पैटर्न देखा है यूएस में, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग हमेशा बोलते हैं कि यार जो अपने कंप्यूटर साइंस की जो बिल्डिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग्स। आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, इसका मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं जब भी आता था क्लास के लिए, तो अपनी जो बाइक से, अपने जिस भी बाइक से आता था या स्कूटर से या साइकिल से, वो मैं यहाँ पर पार करता था। और इस बिल्डिंग का जो नाम है वो है फ्रैंक ए बिल्डिंग। क्योंकि आज संडे है तो हो सकता है कि सारी क्लासेस जो है, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि क्लासेस जो है बंदी होंगी, तो मैं अंदर का जो व्यू आपको नहीं दिखा पाऊँगा। या बिल्डिंग्स आर क्लोज, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको क्लास के अंदर का चीज़ नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि आज संडे है। बट हाँ, आप बाहर से एक जो इसका व्यू है ओवरऑल वो देख सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। ये 2 फ्लोर की जो बिल्डिंग है, इतनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, और जनरली यहाँ की जो क्लासेस होती है ऐसे बड़े बड़े टावर्स नहीं होते। कॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये है साइंस बिल्डिंग, वन ऑफ द मॉडर्न बिल्डिंग ऑफ माय कॉलेज। और ये इसकी जो हाइट है शायद वो लगभग 4 से 5 फ्लोर है, और ये मेरे शहर की जो सबसे हाईएस्ट हाइट इन टर्म्स ऑफ हाइट वाली बिल्डिंग है। मतलब सोच सकते हो कि मेरे शहर में कोई भी टावर नहीं है, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे घर हैं, 1 या 2 मंजिल के ही घर मैक्सिमम आपको मिलेंगे। तो 5 मंजिल घर होना इट्स अ बिग थिंग, और मेरे कॉलेज की बिल्डिंग पूरे शहर की सबसे ऊँची वाली बिल्डिंग है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अनोखी बात है। ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस चीज़ है मेरे कॉलेज में। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का स्टैचू बनाया हुआ है, काफ़ी एक पॉपुलर सी चीज़ है। मी एंड माय फ्रेंड अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैं इनकी तरह तो नहीं हूँ बट एक दिन ज़रूर बन जाऊँगा। ये कॉलेज जो है 1901 में बना था, तो लगभग 120 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इसलिए आपको बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स दिखेंगी जो काफ़ी ज़्यादा पुराने आर्किटेक्चर बेसिस पे लगेगा। ये जो बिल्डिंग है साइंस बिल्डिंग, जो कि मैंने आप लोगों को दूसरी साइड से दिखाया, इस साइड से इसका जिसका व्यू जो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये जो वन ऑफ द न्यूएस्ट बिल्डिंग है, शायद 2-3 साल पहले ही ये बना है। तो इसका जो एक आर्किटेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, तो इसीलिए जो यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यू है। तो इसलिए ये मेरा जो फेवरेट जगह होता था, इसलिए मैं आकर यहाँ पर पढ़ना ज़्यादा चूज़ करता था ओवर लाइब्रेरी। बाकी अगर मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि कैल पॉली में जो मेरी जर्नी है वो कैसी रही है, तो मैं यहाँ पर सितंबर 2022 में आया था। तो लगभग 1.5 साल का जो टाइम बीत गया है इस कैंपस में, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता लगा कि ये टाइम कैसे बीता। ओवरऑल मतलब सच में जो यहाँ का एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ की जो एजुकेशन रही है, प्रोफेसर रहे, जो फ्रेंड्स रहे हैं छोटे क्लासरूम में हैं, इट वाज अमेजिंग। आई मीन मुझे कोई शक नहीं है कि मतलब ऐसे कुछ मैंने गलती करी है, बल्कि इवन आई फील कि मैं लकी फील करता हूँ कि मैं यूएस में आया और मैंने कैल पॉली जैसी कॉलेजेस को चूज़ किया है। वैसे मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन थे जब मैं आया था, तो शायद मैंने मोर देन 10 यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया था। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि मेरे कौन कौन से एडमिट्स है, कौन कौन से रिजेक्ट है, उसका आप जो लिंक डाल दूँगा मैं आई आइकन में, उसको देखिएगा। और
लास्ट में मुझे अभी भी याद है कि मेरे पास 2 या 3 कॉलेजेस है जिसमें से मुझे डिसाइड करना था कि कौन सा कॉलेज मैं पिक करूं। तो एक मेरे पास इवन फुली फंडेड मास्टर का भी ऑप्शन था, बट फिर भी मैं वहां पर ना जाकर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लुजियाना में था, मैंने कैल पॉली को चूज़ किया। इवन दो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो ट्यूशन फ़ी पे किया है, बट एट द एंड, क्योंकि अभी तो मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका है, अभी अगर मैं बोलूँ कि क्या मेरे को ऐसा पछतावा है कि फ्री का कॉलेज छोड़कर मैंने पैसे देकर पढ़ाई की कैल पॉली में, तो मैं बोलूँगा कि आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट आई हैव एवर टेकन। क्योंकि इस कॉलेज की बदौलत ही मुझे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और इस कॉलेज की बदौलत ही मुझे जॉब मिली, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला, अमेरिकन फैमिलीज़ मिली, काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनाए, काफ़ी जगह पर मैं घूमा तो शायद कहीं और ना कर पाता। मोस्ट ऑफ द क्लासेस में मैं अकेला ही इंडियन होता था और बाकी सारे अमेरिकन्स होते थे। तो जो मेरा एक एक्सपीरियंस है ना, वो इंटरनेशनल एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, जो कि कई सारे मेरे जो फ्रेंड्स बाकी कॉलेजेस में उनका नहीं है। तो यस, आई फील लकी, और इतने ब्यूटीफुल कैंपस में जो कि एकदम पहाड़ों पर है, पढ़ने का एक अलग ही मौका रहा। और एक और रीज़न है जिसने मैं कैल पॉली आया, क्योंकि एक पहाड़ के बीच में है। तो अगर आप लोग जैसे जानते हो कि मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से आता हूँ, जो कि एक हिल स्टेशन है, तो जब मैंने पहली बार कैल पॉली को देखा था तो ये पहाड़ों में था, तो मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि यार मेरा जो पहाड़ है वो हमेशा से ही पहला लव रहा है। कैल पॉली में रहना 1.5-2 साल, इट वॉज़ ग्रेट। आई मीन, मैं किसी को भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको मौका मिले कैल पॉली जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का, यूएस आने का, तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर लीजिए, और यहाँ पे रहना भी एक अपने आप में एक अमेजिंग बात है। तो ये है एक और बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और इनोवेशन वालों की बिल्डिंग। उनकी बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बेटर देन CS डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स। तो एक चीज़ जो मैं बहुत ही ज़्यादा काफ़ी टाइम से डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि अभी मैं कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग में, तो मुझे ये पॉइंट काफ़ी हिट हुआ है कि जैसे अपने इंडिया में रहता ना कि लोग जनरली डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, मतलब सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या फिर नंबर ऑफ़ जॉब्स जो उनके लिए वो ज़्यादा रहती है। वो चीज़ का जो मेरा एक सोचने का जो तरीका था वो काफ़ी ब्रेक हुआ यहाँ पर आके, क्योंकि US में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की लाइन में ही नंबर ऑफ़ जॉब ज़्यादा है। इवन जिस बिल्डिंग में मैं हूँ, कंस्ट्रक्शन, इसके लिए जो कॉलेज है वो आई थिंक पूरे US में 2nd रैंक पर है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ऐसे चलते हुए कंस्ट्रक्शन वाले लोग मिल जाएंगे, जिनके लिए नंबर ऑफ़ जॉब्स भी ज़्यादा है, या फिर उनके लिए नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। सेम चीज़ एग्रीकल्चर की बिल्डिंग में भी है। मैं काफ़ी लोगों से मिला, उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे फील्ड में भी जॉब ज़्यादा है। US में आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हो, आपके लिए डेफिनेटली जॉब है। चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, जो मुझे लगता है कि इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, है ना, कि आप जिस भी एरिया में, अगर आपको पेंटर बनना है तो ओके, यू कैन स्टिल गेट अ गुड जॉब, यू कैन स्टिल गेट अ गुड सैलरी। इफ़ यू वांट टू बी इन एग्रीकल्चर, यू कैन स्टिल गेट अ गुड जॉब, यू कैन स्टिल गेट अ गुड सैलरी। काफ़ी सारी पॉइंट्स पे मैं सेंसिटिव पॉइंट पे भी डिस्कशन कर रहा हूँ अपने कॉलेज घूमते घूमते। दैट्स कम्प्लीटली माई ओन पर्सनल व्यू। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आप एग्री करते हो तो भी लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर नहीं करते हो तो अपने व्यूज़ को आप मुझे बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस पे, कि क्या हमें ऐसा कॉलेज होना चाहिए जिसमें आप कुछ भी करना चाहते हो, देयर इज़ अ जॉब, देयर इज़ अ इक्वल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये जो सामने आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, ये है रेक सेंटर। तो US की यूनिवर्सिटीज़ में एक रेक सेंटर नाम की भी जगह होती है, जैसे कि लाइब्रेरी होती है वो पढ़ने के लिए। तो रेक सेंटर जनरली अपने एक्टिविटीज़ के लिए जानी जाती है, जहाँ पर आपको जिम मिलेगा, काफ़ी सारे इंडोर एक्टिविटीज़ मिलेगी, स्विमिंग पूल मिलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें रहती हैं, ये यहाँ के ट्यूशन फ़ी में ऑलरेडी इंक्लूड रहती है। मतलब अगर आप नहीं जाओगे तो एक्चुअली आप अपना ही घाटा कर रहे हो। और ये जो रास्ते में भी आप चल रहे हो ना नीचे, ये है बाइक का स्पेशल लेन। तो ऐसे बाइक लेन काफ़ी कॉमन आपको ऐसे कैंपस में दिख जाएंगे। मतलब वो काफ़ी डिफरेंट रहते हैं नॉर्मल लेन से, क्योंकि वो ऐसा है ना, हमेशा वो ग्रीन कलर का रहता है। तो मुझे भी याद है कि जैसे मैं पार्ट टाइम करने जाता था, जब मैं सितंबर में आया था, तो मैं इसी रास्ते से जाता था और यहाँ पर बाइक को मैं ऐसे पार करता था। उसके बाद आगे 5 मिनट में डाइनिंग कैंपस की तरफ जाता था। तो हम लोग वहाँ पर जाने वाले, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं जो ऑन कैंपस में डाइनिंग में पार्ट टाइम काम करता था वो कहाँ पर करता था। तो हाँ, हमारे पीछे ये जो देख रही है यहाँ का बुक सेंटर और यूनिवर्सिटी यूनियन वाली जो बिल्डिंग है, काफ़ी जो ऑफिशियल चीज़ें रहती हैं, जैसे अकाउंट्स हो गया, या फिर रजिस्ट्रार का ऑफिस हो गया, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट्स वगैरह हो गया, वो सब इंटरकनेक्टेड है इधर की तरफ बीच में। तो दिस इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। और इसके जो उस तरफ आप देख रहे हो, वो जो रेड कलर की बिल्डिंग्स दिख रही है, वो है हाउसिंग। ओके, तो ऐसे बहुत सारी टाइप की यहाँ पर हाउसिंग है। ये जो उस तरफ आप देख रहे हो वो है बस स्टॉप कैंपस के अंदर।
तो ऐसे बहुत सारे बस स्टॉप से ऑन कैंपस जहाँ से आप बस चल सकते हो। ओके, एक और फैक्ट बताता हूँ मैं कि अगर आप कैल पॉली स्टूडेंट हो तो बस का जो टिकट रहता है वो जनरली फ्री रहता था। आप पूरे शहर में कहीं भी जाओ, बस अपना जो कॉलेज का जो आईडी है उसको स्वाइप करो, मतलब एक्स्ट्रा कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यार दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वेरी पॉपुलर इन यूएस। ऐसे मेरे बहुत सारे और भी फ्रेंड्स हैं जो बाकी कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो भी यही बताते हैं मुझे कि वो जो अपने कॉलेज का जो टाउन रहता है, मतलब जो बाहर का भी शहर है, वहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं क्योंकि वो कॉलेज स्टूडेंट है। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और हाँ, ये जो एरिया है, मतलब ये जो आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिख रही हैं, आप बिना इधर उधर देखे भी जा सकते हो। अगर कोई भी गाड़ी आ रही है तो उससे रुकना पड़ेगा, ना कि आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिस इज़ द स्टेट लॉ। ये वन ऑफ द मोस्ट प्राइम जगह मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आप उसके उस तरफ जो देख रहे हैं ये हमारे कॉलेज का जो मेन ऑडिटोरियम है, काफ़ी बड़ा ऑडिटोरियम है। बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर होते हैं, जैसे कभी कोई सिंगर्स वगैरह आते हैं या कॉमेडियन हैं या फिर कुछ डांस कंपटीशन है, म्यूज़िक कंपटीशन है, वो सारी चीज़ें इस स्टेडियम में ही होस्ट होती हैं। इसका मैं फ्रंट व्यू दिखाऊंगा तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस है जहाँ पर मैं आया था, तो देखा था कि यार वाओ, दिस प्लेस रियली लुक्स नाइस। क्योंकि अभी आपको दूसरे तरह से जैसे भी दिखाऊंगा देखोगे कि इसके पीछे एक पहाड़ दिखता है, और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा तो फेवरेट प्लेस है टू बी ऑनेस्ट। तो ये है वो ऑडिटोरियम, उस ऑडिटोरियम का फ्रंट व्यू, मतलब काफ़ी ज़्यादा एकदम प्रीमियम लग रहा है, ऐसा लगता है स्टील का बना हुआ है। और ये एकदम, मतलब पता नहीं, मेरा तो फेवरेट है। उस तरफ वो जो पहाड़ है, इधर का ऑडिटोरियम है, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सा ये जगह मुझे लगता है। अभी हम लोग डाइनिंग में जाने वाले हैं, और जिसको हम लोग यहाँ पर मार्केट भी बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट मार्केट इज़ द नेम ऑफ द बिल्डिंग जहाँ पे डाइनिंग है बेसिकली। दिस इज़ दी जाम्बा जूस जहाँ पे मैं काम करता था। जाम्बा जूस, वन ऑफ माय फेवरेट जूस। इसका नाम है पीनट बटर मूट। तो ये जो है, ये है मस्टैंग शॉप और बुक स्टोर, जहाँ पर हम लोग जाके आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप काफ़ी चीज़ें ले सकते हैं कैल पॉली से रिलेटेड, जैसे उसकी ब्रांडिंग की टी शर्ट्स वगैरह जो रहती हैं। ये काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक का सामान कैल पॉली से रिलेटेड। कैल पॉली मस्टैंग टी शर्ट्स है, कैप्स वगैरह भी हैं। नाइस, $28, $2500 का जो है टोपी है कैल पॉली की। मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि अब मैं एलुमनाई बनने वाला हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी में लगा सकते हैं कैल पॉली एलुमनाई। वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल कप। ये जो कैल पॉली का जो वो जो लोगो रहता है ना, मस्टैंग, वो है। बट या आई थिंक आई लव दिस। ये है $9 का, लगभग $750 का कैल पॉली एलुमनाई, CP एलुमनाई। ये लिया है मैंने कैल पॉली एलुमनाई, और मैं क्योंकि अब एलुमनाई बनने वाला हूँ मैं स्टूडेंट से ट्रांजिशन होकर, तो सोचा कि इसको गाड़ी के पीछे जो शीशा रहता है वहाँ पे लगाऊंगा। और इसके लिए जो मैंने पे किया है वो है $6, लगभग $500, विच इज़ अ लॉट फॉर दिस सिंपल स्टिकर, बट या इट्स इमोशनल थिंग। तो मुझे लगा कि इसको लगाना चाहिए गाड़ी में। इसी के साथ ही मैं अपने जो यूनिवर्सिटी टूर का जो जर्नी था उसको ख़त्म करना चाहूँगा। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो से और सीखा होगा काफ़ी कुछ मेरे यूएस के एक्सपीरियंस से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मेरा ये कॉलेज का जो टूर रहा है वो कैसा लगा है। मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यूनिवर्सिटी दिखाकर। आई नो कि 1.5 साल के एक्सपीरियंस को कुछ मिनटों के वीडियो में कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल है, बट मैंने काफ़ी ट्राई किया है। तो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।